ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। अब पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। मीडिया महासम्मेलन में जुटे देश भर के मीडिया कर्मी, पत्रकारिता में सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देने की अपील। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र पर श्रीमद् भगवद गीता पर कार्यक्रम, जीवन जीने की कला सिखाता है गीता का ज्ञान। हाथरस के दाऊदजी मेले में व्यसन मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन, नशे से होने वाले नुकसान और बचाव के बताए उपाय। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 7 दिवसीय लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप, युवाओं में बौद्धिक स्पर्धा को बढ़ावा देने पर चर्चा। मैसूर के ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में सेल्फ डेवलपमेंट विषय पर चर्चा, स्व और आंतरिक विकास के लिए आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने की अपील। और मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिक कार्यक्रम, जीवन में राज्यों को शामिल करने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में मीडिया महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर, प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के कुलपति मान सिंह परमार, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर कमल दीक्षित, केंद्रीय सूचना आयुक्त प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्य समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि पत्रकारिता का मकसद केवल सूचना देना ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक खबरों को बढ़ावा देना है। आज समय की मांग है कि पत्रकारों को एक बेहतर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। जो मन की अंदर की शक्ति उजागर करते हैं और उनकी परिवर्तित करते हैं, तो विधान में भी परिवर्तन होता है, निर्णय में भी परिवर्तन होता है, युद्ध भी रोक सकता है। तो जो निक्सन का निर्णय बदलने का शक्ति इस फोटोग्राफ में है, and because of this photograph, Nixon has to decide to stop the war. Now understand the power of communication, power of photograph. और एक ऐसी जगह है जहाँ हम दो दिनों में अपनी ही संभावना, अपनी ही शक्ति और अपनी ही निहित ऊर्जा उससे साक्षात करने का अवसर पा रहे हैं, क्योंकि बार-बार कहीं न कहीं आपको उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने के बाद शब्द अलग हो सकते हैं। इस मौके पर पत्रकारों को आह्वान किया गया कि वे सामाजिक समरसता एवं विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करें। सत्य को जानना उसको ही माना जाएगा जब हम सत्य को अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम अपनाते नहीं तो हम सत्य को मानते हैं या नहीं, तो आप स्वयं जज कर सकते। विश्व सेवाधारी भाई मैंने यहाँ पता है, मैं विश्व सेवाधारी कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं, जिस सेवा में हैं, आपके कदम से, आपके शब्दों से, आपकी जो टीवी की रिपोर्ट्स हैं उनसे विश्व के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान ध्यान सत्रों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को मूल्यनिष्ठ जीवन जीने की कला सिखाई गई। जयपुर के वैशाली नगर सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का अद्भुत रहस्य तथा पारिवारिक शांति एवं तनाव मुक्ति के लिए राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया।
वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि जैसे माँ अपने बच्चों में अच्छे संस्कार का सिंचन करती है, वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। इसके साथ ही नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने संस्थान के कार्यों की सराहना की। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है, और जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है। चोरी धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए अधर्म है। धोखा धारण करने योग्य नहीं है, इसलिए अधर्म है। तो जो चीजें धारण करने योग्य नहीं वो सब अधर्म है, और जितनी चीजें धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती, ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। महाराष्ट्र के चाकूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने महाराष्ट्र के पर्यटन, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री मदन येरावार से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की और माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बालाजी पाटिल, वरिष्ठ बीजेपी नेता गणेश हक्के भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के हाथरस में लगे दाऊजी मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसन मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल सुमन, अपर जिलाधिकारी एएच कर्णी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने दीप जलाकर किया। मेले में लगी विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन हजारों की संख्या में लोगों ने किया और व्यसन से होने वाले नुकसान से अवगत होते हुए नशे को छोड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान लगाए गए शिविर की सराहना करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रीति सिंह ने कहा कि इस शिविर को देखने के बाद निश्चित रूप से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। इसके साथ ही सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। युवाओं को सही मार्गदर्शन देने व उनमें छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय तथा ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ नेहरू युवा केंद्र की अंजुम आरा, मास कम्युनिकेशन के निदेशक इरा प्रभात, नगर समिति के अध्यक्ष पवन गुप्ता, पंजाब जोन में युवा प्रभाग के संयोजक बीके अरुण, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा, बीके बबीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अंजुम आरा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने समय की बचत कर शिक्षा व कुछ सीखने में लगाना चाहिए, जिससे उन्हें बाद में किसी भी बात का पछतावा ना हो। वहीं अन्य सदस्यों ने शिविर का उद्देश्य बताया। अगर इस एज में आप एजुकेशन को अपना बेस नहीं बनाओगे, अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं बनाओगे, तो इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं आपको खलेगा, नुकसान हो जाएगा। कि आपको लगेगा कि काश मैंने इस एज में अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया होता। सही मानों में देखो कि व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करता है, जिस कारण उसकी दिशा भटक जाती है, वो नशों में चला जाता है। जैसे बताया कि अपने समय को नष्ट करता है, अपनी एनर्जी को नष्ट करता है, और बहुत सी चीजें हैं जीवन की जिनको व्यक्ति नष्ट करता जाता है। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर देवी देवताओं के समान गुणवान बनने की प्रेरणा दी गई। मैसूर के ज्ञान सरोवर रिट्रीट सेंटर में सेल्फ डेवलपमेंट विषय पर 1 डे फैकल्टी प्रोग्राम का आयोजन किया गया।
पूजा भागवत मेमोरियल महाजना एजुकेशन सेंटर के फैकल्टी के लिए आयोजित इस प्रोग्राम का शुभारंभ एजुकेशन सेंटर में डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक प्रोफेसर SRS खादरी, महाराजा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष R वासुदेव मूर्ति, रिट्रीट सेंटर के प्रभारी BK शारदा, NR मोहल्ला सेवा केंद्र प्रभारी BK शंभवी, बुहादी सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजुला, BK रंगनाथ समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस प्रोग्राम में माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राजयोग को सभी समस्याओं का समाधान बताया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सुंदर कांड का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती ने परमात्मा का सत्य परिचय दिया और उनके दिव्य अवतरण की भी जानकारी दी। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद, महंत शरशरवत, डॉक्टर रमेश्वर दास, महामंडलेश्वर ईश्वर दास समेत कई धार्मिक लोग मौजूद थे। महाराष्ट्र में शाहदा के विकास सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में राजयोग द्वारा स्मरण शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर से आए BK नारायण ने बच्चों को राजयोग के लाभ बताते हुए उसकी विधि सिखाई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या समेत कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। ऐसे ही सेवा केंद्र पर खुशनुमा जीवन जीने की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें BK नारायण ने शहरवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि दुआएं मनुष्य को निरोगी, धनवान और सुखी बनाती हैं, क्योंकि दुआएं जीवन के सफर को सरल व आसान बना देती हैं। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या ने परमात्मा के श्रीमत पर चलकर सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं और वो क्या करते हैं, हमारी सारी बीमारियों को वो जड़ सहित खत्म कर देते हैं। ऐसे ही हरियाणा के रानिया सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय वाह जिंदगी वाह विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ SHO देशराज, तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद, नगर पालिका उपाध्यक्ष गोविंद पोपली, दिल्ली के जहांगीरपुरी सेवा केंद्र प्रभारी BK मंजू, पीतमपुरा सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रभा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK कमलेश समेत अनेक सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान सदस्यों ने सदा खुश रहने के मूल मंत्र बताते हुए कहा कि खुशी का आधार सकारात्मक व श्रेष्ठ विचार ही है, क्योंकि मन अशांत व दुखी होने पर खुश नहीं रह सकता। इसके साथ ही श्रेष्ठ कर्मों का खाता कैसे जमा करें और संबंधों में मधुरता कैसे आए जैसे अनेक विषयों पर जानकारी दी। ईश्वर अल्लाह सदगुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं और आज हमारा टॉपिक भी ऐसा है कि वाह जिंदगी वाह। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे को सुख और साधन बहुत दिए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में एक कमी हमेशा रहती है और वो कमी होती है हमारी खुशी। तो खुशी का आधार है हमारे श्रेष्ठ चिंतन। हम अपने विचारों को अच्छे बनाएंगे तो हमारे अंदर खुशी आती जाएगी। जबलपुर के नेपियर टाउन सेवा केंद्र द्वारा 7 तरफ सत्कर्मों की महायोजना के तहत ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया हॉस्पिटल सर्जन डॉक्टर SK पांडे ने श्रेष्ठ कर्मों का महत्व बताते हुए सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता ने बताया कि प्रतिदिन मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करना चाहिए, जिससे जीवन में सुख शांति आ सके। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मन प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति ने कहा कि मन के जीते जगत जीत, अर्थात जिसने अपने मन को साध लिया वो हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। फरीदाबाद के सेक्टर 46 सेवा केंद्र पर तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK मधु ने बताया कि तनाव से मनुष्य का जीवन
लक्ष्य विहीन हो जाता है और संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए राजयोग के अभ्यास द्वारा परमात्मा शक्ति के माध्यम से तनाव को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही RWA के प्रधान राज सिंह बैंसला, जाम्बिया यूनिवर्सिटी के सुरेश वर्मा ने संस्था से जुड़ने पर हुए लाभ को सभी के साथ साझा किया। नेपाल के नारायणगढ़ में राष्ट्र शांति और आत्मोन्नति के लिए 3 दिवसीय राजयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग शिक्षक बीके भगवान ने कहा कि राजयोग द्वारा हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखकर अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में निखार आता है। आज मन और बुद्धि क्यों भटकती है? क्योंकि उसको शांति नहीं है। और जिसके मन और बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वो आत्म स्वरूप में टिक सकता है, उसका मनोबल बढ़ सकता है, वो स्वयं को शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर सकता है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी ने परमात्मा याद से विवेक को जागृत करने तथा गुण विशेषताओं को बढ़ाने की बात कही। इसके साथ ही सहन शक्ति से सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भगवान ने नारियों को समाज का स्तंभ बताते हुए सहनशीलता का गुण धारण करने पर बल दिया। इस मौके पर बीके अर्जुन ने भी अपने अनुभवों से सभी को लाभान्वित किया। आत्मा कोई चीज नहीं है। संकल्प समर्थ, संकल्प पॉजिटिव, संकल्प कम, आत्मा अनुभूति कर सकते हैं। ग्वालियर के लश्कर सेवा केंद्र पर पीस इज पॉसिबल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। JCI ग्वालियर और ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में JCI ग्वालियर के अध्यक्ष प्रशांत जैन, OSS मेंटर कविता सोनी, OSS अध्यक्ष कमल सिकारवार, सचिव पंकज बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि शांति तभी संभव है जब स्वयं की व परमात्मा की वास्तविक पहचान होगी। इसके साथ ही जीवन में आने वाली परिस्थितियों को किस तरह सकारात्मक रूप देकर पार कर सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डाला। सोनीपत के सेक्टर 15 सेवा केंद्र पर लक्ष्य का स्वरूप बने विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से यातायात एवं परिवहन प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश ने बताया कि लक्ष्य को पाने के लिए स्वयं पर व परमात्मा पर अटूट विश्वास होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि हमें अपने संपूर्ण लक्ष्य की सदैव स्मृति होनी चाहिए कि हमें क्या बनना है, क्योंकि स्मृति से ही समृद्धि आती है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रमोद समेत कई अन्य सदस्य मौजूद थे। महाराष्ट्र के नासिक में शिवराज युवक मित्र मंडल और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गणेश उत्सव के निमित्त चैतन्य झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से स्वर्ग और नर्क का भी दृश्य दिखाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन दीप जलाकर किया गया, जिसमें ग्राम विकास मंत्री दादा भूसे जी, शिवसेना जिला प्रमुख विजय करंजकर, शिवसेना के महानगर प्रमुख अजय भोरस्ते, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, नगर सेवक DD सूर्यवंशी ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों ने कहा कि समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए, जिससे लोगों में बुराई को छोड़ने के लिए जागृति आए। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज सेवा के प्रति किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान लोगों को व्यसन मुक्त बनने का संदेश देने के लिए नृत्य नाटिका का भी आयोजन किया गया, जिससे लोगों को नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी मिली। इसके साथ ही उन्हें ईश्वरीय संदेश भी प्राप्त हुआ। ऐसे ही पंचवटी में भी गणपति महोत्सव में ब्रह्मा कुमारी द्वारा नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक बाला साहेब सानप, हीरावाड़ी नगर सेविका सुनीता शिंदे, नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती, पालक मंत्री गिरीश महाजन, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील बागुल, बीके पुष्पा समेत अनेक सदस्यों ने किया।
इस अवसर पर अतिथियों ने जहां नृत्य नाटिका द्वारा लोगों को व्यसन मुक्त बनाने के प्रयास की सराहना की, वहीं अतिथियों को भी बीके वासंती ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर अपनी शुभकामनाएं दी। ग्वालियर के इंद्रगंज सेवा केंद्र और नुक्कड़ क्लब द्वारा गणेश महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें समाज सेवक अनिल दुबे, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श, बीके ज्योति ने सभी को शुभकामनाएं दी और श्री गणेश समान विघ्न विनाशक बनने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। इस दौरान अनेक प्रकार की सुंदर झांकियों के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया गया। ओडिशा में कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र द्वारा गणेश चतुर्थी पर श्री गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी सहित अनेक देवी देवताओं की चैतन्य झांकी सजाई गई, जिसका शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों व बीके सदस्यों ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर सदस्यों ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताकर राजयोग द्वारा गुणवान बनने का संदेश दिया। ऐसे ही कटक सेवा केंद्र पर शिक्षकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माउंट आबू से राजयोगी बीके राम श्लोक, ओडिशा सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष सुशांत कुमार दास ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने शिक्षकों की महिमा करते हुए कहा कि गुरु के बिना जीवन में ज्ञान नहीं मिलता है, लेकिन शिक्षकों को भी अपनी जिम्मेवारियों को गंभीरता से समझना होगा और आदर्श शिक्षक बनने का प्रयास करना होगा। ऐसे ही राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र द्वारा शंकर, पार्वती, गणेश समेत अनेक देवी देवताओं की चैतन्य झांकी सजाई गई, जिसका उद्घाटन बिजनेसमैन दाम पेढ़िया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चेतना ने किया। वहीं बीके चेतना ने गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य बताए। हरियाणा में अंबाला के शाहाबाद मारकंडा उप सेवा केंद्र द्वारा बीएड कॉलेज, एमएन डिग्री कॉलेज, गैलेक्सी इंजीनियरिंग कॉलेज समेत अनेक शिक्षण संस्थाओं में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ओंकार चंद ने जीवन में कामयाबी के सुनहरे सिद्धांत, सकारात्मक चिंतन की कला, तनाव मुक्त जीवन जैसे अनेक विषयों पर प्रकाश डाला। Only 10% of mind power we are using today. 90% of our mind power is hidden. That is beneath the surface. That is inside the subconscious mind. वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि जीवन में कामयाब होने के लिए अपने इरादे मजबूत रखें और हौसले बुलंद हो तो कोई भी मजबूरी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूल के शिक्षकगण व बच्चे लाभान्वित हुए। इन कार्यक्रमों में राजयोग शिक्षिका बीके नीजा समेत अनेक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह जीवन में जब आप आगे बढ़ते हो, आप हर व्यक्ति के प्रति, चाहे वो आपका पड़ोसी है, चाहे वो आपका मित्र है, चाहे वो आपके कहीं भी जहाँ भी जा रहे हो, ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव चीज़ों को तलाश करना शुरू करते हो, तो आप जिंदगी में बहुत जल्दी और बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से आगे बढ़ोगे। चंडीगढ़ के खुदा लोहरा गांव में धनास सेवा केंद्र द्वारा चरित्र निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच राकेश शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज ने रिबन काटकर किया। इस अवसर पर चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया कि संसार में आने वाली दुख व समस्याओं में किस प्रकार से राजयोग व आध्यात्मिक ज्ञान का प्रयोग कर उसे समाप्त किया जा सकता है। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मलेशिया के एशिया रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से बीके पदम और बीके रमेश ने बताया कि किस तरह समय को देखते हुए हमें अपनी स्व उन्नति के पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहिए। इसके साथ ही आध्यात्मिक जीवन में हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा करते हुए सभी को लाभान्वित किया। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है
आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।